ये तो नहीं कहा जा सकता कि शालिनी के साथ हुआ क्या था। कुछ हुआ भी था या बस वो अंकल की एक कल्पना थी, लेकिन उस उम्र के तकाजे को देखते हुए ये बोलना गलत होगा कि उनका अनुमान गलत था। अंकल ने विराज को ये भी बताया कि आजकल शालिनी घर आने के बाद गुमसुम सी रहती है। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया है। जिस लड़की को ओटीटी पर मूवी और वेब सीरीज देखने का बहुत शौक था, वो आजकल अपना होमवर्क करने के बाद सो जाती थी। उसने अंकल से भी बात करना बंद कर दिया था। विराज के नजरिए से देखा जाए तो वो अपनी बहन शालिनी को बहुत अच्छे से जानता था, और अगर शालिनी की दिनचर्या में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं तो मतलब उसकी जिंदगी में कुछ जरूर हो रहा है। शायद उसे स्कूल में परेशान किया जा रहा था या व्हाटएवर। शालिनी कभी इतनी गुमसुम रहने वालों में से नहीं थी। ये बात विराज को बहुत अच्छे से पता थी। अपनी बहन का नंबर डायल करने के बाद विराज को एहसास हुआ कि शालिनी का मूड बहुत ही नेगेटिव हो गया है। जब विराज ने शालिनी से पूछा कि क्या बात है, क्या उसे कोई तकलीफ है, तो विराज को शालिनी का हेजिटेशन साफ दिखाई दे रहा था। शालिनी बोलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अंत में उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। विराज, जो कंपनी के मामलों में पूरी तरह से उलझा हुआ था, अभी अपनी बहन की खामोशी सुनकर बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो गया था। आखिर इस मूड के साथ वो अपनी कंपनी के बिजनेस को कैसे संभाल पाता। इसीलिए विराज ने तुरंत ही घर जाने का फैसला किया। जानवी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद विराज गुलमोहर गार्डन की तरफ निकल पड़ा था। जब विराज घर पहुंचा तो उसने देखा कि शालिनी अपने कमरे में एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। ये देखकर विराज शॉक्ड रह गया था। भैया, आप आ गए। जब शालिनी ने अपने कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में अपने भाई के आने का एक्साइटमेंट साफ नजर आया, लेकिन वो एक्साइटमेंट कुछ ही सेकंड्स में लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस में बदल गया था। शालिनी, तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम किसी मैटर से अकेले डील कर रही हो तो वो बहुत गलत है। तुम्हें अपनी परेशानी को मेरे सामने रखना होगा। मैं झट से उस मैटर को सॉल्व कर दूंगा। विराज ने अपनी बहन को कंफर्ट देने की कोशिश की, लेकिन असल में विराज का दिल दर्द से भरा हुआ था। अरे भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, शालिनी ने ख्यालों में कुछ सोचते हुए कहा। अचानक से नटखट और हमेशा चंचल रहने वाली शालिनी खामोशी की सीढ़ी चढ़ चुकी थी। विराज को काफी अजीब तो लग रहा था, लेकिन विराज ने शालिनी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। विराज सीधा किचन में गया और अपनी बहन के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाने लगा। जब शालिनी ने देखा कि उसका भाई उसके लिए खाना बना रहा है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी और उसका मूड भी हल्का फुल्का ठीक हो गया था। भैया, आप भी खाओ। ये बोलते हुए शालिनी ने चिली पनीर का एक पीस उठाया और उसे सीधा विराज के मुंह में डाल दिया। आह आह। हालांकि खाना इतना भी गर्म नहीं था जितना विराज नाटक कर रहा था, लेकिन विराज के इस नाटक को देखते हुए शालिनी के चेहरे की रौनक कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन लौट आई थी। अपनी बहन को मुस्कुराता हुआ देखकर विराज भी हंसने लगा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले शालिनी गरीब थी और अब अमीर, लेकिन हमेशा से ही वो अपने भाई के लिए बहुत कंसर्न रहती थी। शालिनी, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल चलूंगा, खाना खाते खाते एक मुस्कान के साथ विराज ने कहा। विराज को शालिनी के स्कूल जाना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि आखिर उसकी बहन की जिंदगी में चल क्या रहा है। क्या स्कूल में कोई उसे बुली कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो विराज उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं था। अगर शालिनी की स्कूल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो विराज की उस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन विराज जानता था कि अगर शालिनी ने कुछ भी रिएक्ट किया मतलब जरूर वो उससे कुछ छुपा रही थी। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। ये बोलते हुए शालिनी ना जाने कौन से ख्यालों में खो गई थी, लेकिन इतना तो तय था कि वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसकी वजह से परेशान हो। शालिनी विराज को मना करना चाहती थी, लेकिन विराज ने अपना मन पहले ही बना लिया था। ऐसे में अपने भाई के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने के अलावा शालिनी के पास और कोई चारा नहीं था। वो बस उम्मीद कर रही थी कि वो मैटर सही तरीके से सुलझ जाए, और शायद एक विराज ही था जो उस मैटर को सही तरीके से सुलझा सकता था। अगले दिन विराज जल्दी उठ गया और शालिनी के साथ उसके स्कूल निकल गया। स्कूल पहुंचते ही विराज को ये फीलिंग आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उस स्कूल के बच्चे शालिनी को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो शालिनी किसी और प्लेनेट से आई थी। ये सब क्या चल रहा है? विराज ने मन ही मन सोचा।
मुझे स्कूल में सब लोग ऐसे देखते थे क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए कचरा उठाता था, लेकिन अब तो मैं अमीर हूँ। अब शालिनी को ये लोग इस नजर से क्यों देख रहे हैं? आखिर मामला क्या है? विराज के मन में कई सवाल उठ गए थे। क्लास का समय हो गया था, इसीलिए विराज और शालिनी क्लास की तरफ बढ़ने लगे थे। एक यंग फीमेल टीचर जिसने लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो क्लास में दाखिल हुई और जब उसने विराज को देखा जो शालिनी के पास खड़ा था, तो उसे डांटने लगी थी। यू मोरॉन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने परिवार वालों को यहाँ लाने की? व्हाट्स रॉन्ग? ट्राइंग टू वेंट? इस स्कूल को तुमने क्या समझ रखा है? विराज अपनी बहन की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता था। विराज की आंखों में गुस्सा नाचने लगा था। विराज को इतना गुस्सा आया कि उसने उस फीमेल टीचर के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उस तमाचे की आवाज पूरी क्लास में दहल उठी थी। सारे बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। बच्चों की नजरों में एक टीचर भगवान की तरह होता है जिसे वायोलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन विराज ने तो उनके भगवान पर ही हमला बोल दिया था। उन बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उनकी क्लास में कोई बाहर वाला आएगा और उनके भगवान के कान के नीचे बजा देगा। इस टीचर को भी पूरे साल इस क्लास के लेक्चर लेने थे, लेकिन अब इस टीचर को फ्यूचर में इस क्लास के सामने अपना चेहरा उठाने में काफी समय लगने वाला था। विराज ने कड़क अंदाज में उस फीमेल टीचर से कहा, कहते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा रोल मॉडल होता है, लेकिन जिस टीचर को ये नहीं पता कि उसे दूसरों की इज्जत कैसे करनी है, वो बच्चों का रोल मॉडल कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी ये फालतू बकवास नहीं सुननी है। आज से, अभी से शालिनी को इस स्कूल से एक्सपेल्ड किया जाता है। फीमेल टीचर ने गुस्से से विराज को देखते हुए कहा, तुम कौन होती हो शालिनी को एक्सपेल्ड करने वाली? ये स्कूल तुम्हारे बाप का है क्या? माफ करना, मुझे टीचर से ऐसे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं गिव एंड टेक में बहुत बिलीव रखता हूँ। विराज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी भी बच्चे को एक्सपेल्ड करने का हक टीचर के पास नहीं होता है, और इसी वजह से विराज ने उस टीचर से सवालात करने शुरू कर दिए थे। विराज की बात सुनकर उस फीमेल टीचर को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने विराज के सामने इंग्लिश झाड़ते हुए कहा, आई डोंट माइंड टेलिंग यू, लेकिन इस मैटर में इस लड़की को एक्सपेल्ड करने का पूरा हक मैं रखती हूँ। जैसे ही विराज ने उस टीचर के मुंह से ये शब्द सुने, विराज एक पल के लिए भौचक्का रह गया था। उसे नहीं पता था कि एक ऑर्डिनरी टीचर को अथॉरिटी ने इतने राइट्स दे रखे हैं। हालांकि अगले ही पल विराज को पता चल गया कि उस फीमेल टीचर में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था। उस फीमेल टीचर ने अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स बाहर निकाला और एक नंबर डायल करने लगी। सामने से विराज को कॉलर ट्यून सुनाई दे रही थी। 5 सेकंड्स के बाद कॉल कनेक्ट हुआ और फोन से विराज को एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज सुनाई दी। डार्लिंग, क्या हो गया? क्या तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो? कहीं चलने का इरादा है क्या? नो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जल्दी से क्लास में आओ, मुझे बुली किया गया है। मैं तो क्लास लेने ही आई थी, लेकिन एक लड़का मुझे लगातार बुली कर रहा है। जल्दी आओ। जैसे ही उस फीमेल टीचर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सामने से उस आदमी की आवाज पूरी बदलती हुई दिखाई दी। तुम वहीं रुको। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों में ऐसा कांड पहली बार हुआ था। डार्लिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। फोन कट करने के बाद उस फीमेल टीचर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी, जैसे मानो वो विराज से कहना चाहती थी कि बेटा, तेरा खेल खत्म हुआ। हालांकि उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आए थे। विराज ऐसी अजीब मुस्कान से डरने वाला नहीं था। उस फीमेल टीचर ने प्रिंसिपल को कॉल किया था, तो लगे हाथ विराज भी उस फीमेल टीचर के बारे में प्रिंसिपल से बात कर लेता। लेकिन आखिर वो क्या बात करता? यहाँ तो बेबी और डार्लिंग से बात की शुरुआत हुई थी। ऐसे में वो प्रिंसिपल किसकी सुनने वाला था, ये तो विराज को पता था। लेकिन पूरे माजरे को जाने बिना विराज उस स्कूल से जाने वाला नहीं था। इससे पहले कि विराज उस फीमेल टीचर से कुछ कहता, उस फीमेल टीचर ने इशारा करते हुए विराज को बताया कि प्रिंसिपल आ चुके हैं। और प्रिंसिपल को देखते हुए उस फीमेल टीचर ने मामले को हाईलाइट करते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें या तो इस लड़की को एक्सपेल करना होगा या फिर मैं इस नौकरी को छोड़कर जा रही हूँ। बस बस बेबी, इतनी सी बात, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये बोलते हुए उस मोटे प्रिंसिपल के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। उस फीमेल टीचर को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। लेकिन जब उस मोटे प्रिंसिपल ने विराज को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए थे। अपनी बहन को लेकर यहाँ से चुपचाप चलते बनो, मैं इस मामले को ज्यादा उछालना नहीं चाहता।
जैसे ही विराज ने उस प्रिंसिपल के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही उसका दिमाग ठनक गया और गुस्से में विराज ने भी प्रिंसिपल से दो टूक कर दिया था। ये स्कूल बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं मेरी बहन को लेकर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे लगता है कि इस स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल को बदल लेना चाहिए। विराज की बात सुनकर एक पल के लिए वो प्रिंसिपल और फीमेल टीचर दोनों स्टन रह गए थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जोर जोर से हंसने लगे। क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो? ठीक है, मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। प्रिंसिपल को चेंज करके बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साल का सबसे फनीएस्ट जोक सुन लिया है। विराज के चेहरे पर भी नटखट मुस्कान आ गई थी। मनी मन विराज सोचने लगा, यार मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन सामने वाले को मुझसे डर क्यों नहीं लगता? सामने वाले को मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं होता? खैर, इन सवालों से परे हटते हुए विराज ने जेब से फोन निकाला और मुंबई शहर के पर्सन इंचार्ज यानी हैदर को कॉल लगा दिया था। लेकिन विराज ने सोचा नहीं था कि वो कॉल हैदर की बेटी उठाएगी, जिसे विराज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे, अब क्या हुआ? तुमसे कुछ काम होता भी है या नहीं? बस पूरे समय तुम्हें मेरे डैडी की मदद चाहिए होती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात उनसे नहीं करवाने वाली हूँ। अपना मैटर तुम खुद देखो। गुस्से में हैदर की बेटी को जो कहना था उसने कहा और उसके बाद में कॉल कट कर दिया था। एक पल के लिए विराज सरप्राइज रह गया था, लेकिन अगले ही पल विराज को जोरदार गुस्सा आया और उसने वापस से हैदर के नंबर पर कॉल लगाते हुए उस लड़की की बैंड बजा डाली थी। मैं तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरे पास और भी बहुत काम है। तुमसे तो मैं बाद में आकर निपटूंगा। हैदर की बेटी की हिम्मत देखने लायक थी। ये पहली बार नहीं था जब वो विराज के सामने इस तरह पेश आ रही थी। उसे विराज की सच्चाई नहीं पता थी और दूसरी तरफ वो हैदर की बेटी थी, इसीलिए विराज ने उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री स्कूल। गुस्से के साथ विराज ने ये शब्द कहे और उसके बाद कॉल कट कर दिया था। क्या इस बार भी विराज हैदर की बेटी को ऐसे ही माफ कर देगा या फिर उसकी बेटी का गुस्सा हैदर पर निकालने वाला था? क्या हैदर की बेटी अपने पिता तक विराज का वो मैसेज पहुंचाएगी? क्या होगा आगे? क्या विराज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री स्कूल को भी खरीद लेगा? उसके बाद क्या होगा? उस फीमेल टीचर और उस प्रिंसिपल का रिएक्शन कैसा होगा? आखिर उस फीमेल टीचर की बदतमीजी की असली वजह क्या थी? शालिनी के साथ उस स्कूल में ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।